वेव्स एंड साउंड का ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया फिजिक्स के पेपर 1 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इनफैक्ट आप कह सकते हैं डोपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहे सोर्स एस ऑफ साउंड हैज फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज। जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 240 हर्ट्ज है। व्हेन द ऑब्जर्वर ओ एंड द सोर्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर। जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है दोनों कह रहा है कि एक दूसरे के तरफ जब एक दूसरे से करीब आ रहा है, मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की जो वेलोसिटी है वो v है, एज सोन इन केस 1 इन द फिगर। जैसा कि केस 1 में फिगर में दिखाया गया है। कह रहा द ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड टू बी 280 हर्ट्ज। ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई दे रहा है अभी इस केस में वो 288 हर्ट्ज है, पर जो सोर्स एंड से फ्रीक्वेंसी निकल रहा है वो तो 240 है। फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गया? हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा होता है, जब साउंड प्रोपोगेट कर रहा है तब उस समय फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और जब दोनों के बीच का, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है उस केस में आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे केस 2 का बात कह रहा है, हाउएवर व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एट द सेम स्पीड v with respect to the ground as shown in case 2 in the figure, the observer measures the frequency of sound to be n hertz। अभी इस समय ऑब्जर्वर को जो साउंड मिल रहा है वो n हर्ट्ज है, और आपसे यही पूछा गया कि ये n की वैल्यू क्या होगा, राइट। v कितना है नहीं बताया गया, पर v के होने से फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया पहले केस में वो दिया हुआ है, दूसरे केस में क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वही ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज। तो आपको याद कराएं कि जो डोपलर इफेक्ट का इक्वेशन है, इफेक्ट, उसमें जो ऑब्जर्वर साइड की जो वेलोसिटी है एफ डैश जिसको लिखते हैं, और जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है एफ, इन दोनों में रिलेशन क्या है? यहाँ जो फैक्टर लिया जाता है ना, ऊपर में हम लोग लेते हैं सोर्स की वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी का डिफरेंस। तो साउंड की वेलोसिटी को हम लिखते रहे वी नॉट मान लेते हैं, और वी नॉट ना करके साउंड की वेलोसिटी को क्या ले लिया जाए, यहाँ पे v तो दिया हुआ है सोर्स का और ऑब्जर्वर का, तो साउंड की वेलोसिटी के लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं चलिए v डैश यूज कर लेते हैं। v डैश इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। उसमें ऊपर हमेशा याद रखिएगा, नीचे और ऊपर दोनों तो v डैश रहता है, पर v डैश में हम वेलोसिटी को माइनस करते हैं। याद क्या रखना है, ऊपर हमेशा हम लोग किसको रखते हैं? ऑब्जर्वर को। जो सुनने वाला हो उसको ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो सुनेगा नहीं, है ना। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऊपर और नीचे सोर्स की वेलोसिटी। अब साइन प्लस होगा या माइनस ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो ऊपर अगर आप प्लस रखेंगे तो ये एफ डैश जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, एफ से बड़ा मिलेगा। न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो ये रेशियो जो बड़ा हो जाएगा। तो एफ डैश कब बड़ा होना चाहिए? जब ऑब्जर्वर दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर रहा है। तो अभी पहले वाले केस में ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? डिस्टेंस को कम कर रहा है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना तो ऊपर प्लस रखना होगा। नीचे वाला साइन कैसे डिसाइड करेंगे? सोर्स की जो वेलोसिटी है, नीचे सोर्स की वेलोसिटी रखनी है। सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो नीचे माइनस रखना होगा। बढ़ाएगा कब? जब ऑब्जर्वर की तरफ चलता है। तो सोर्स अभी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस को घटा रहा है, डिस्टेंस घटाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को छोटा रखना है, छोटा रखने के लिए माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ माइनस ही रखना है। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैंने वी डैश मान लिया, वी नॉट और वी एस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, उन दोनों की वैल्यू वी रखा गया है। तो ये वी डैश ऊपर प्लस वी और नीचे माइनस वी इंटू एफ। एफ पता है अपने को, ये एफ डैश नहीं पता है, या एफ डैश के जगह पे हम इसको F1 लिख लेते हैं। F1 इंडिकेट कर रहा फर्स्ट सिनेरियो का फ्रीक्वेंसी, केस 1 का फ्रीक्वेंसी।
केस 2 का फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाएगा, इसी तरह से F2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे F और जो फैक्टर है उसमें V डैश ऊपर V डैश नीचे, V डैश में साउंड ऑफ ऑब्जर्वर, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे अभी डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों का वेलोसिटी ऐसा है कि दोनों का वेलोसिटी दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहा है। ये ऑब्जर्वर इधर भागेगा तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा और सोर्स इधर भाग रहा है उल्टे, इससे भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी दोनों का जो टेंडेंसी है, सोर्स का जो भागना और ऑब्जर्वर का जो भागना है, दोनों का टेंडेंसी एक ही काम को कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है, यानी F2 को कम करना है। F2 को कम करने के लिए नोमरेटर को क्या रखना होगा, कम। नोमरेटर कम कब होगा, जब ऊपर माइनस साइन होगा, और डिनोमिनेटर को रखना होगा ज़्यादा। डिनोमिनेटर ज़्यादा कब होगा, जब नीचे ये प्लस साइन होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये साइन कन्वेंशन समझ में आए। यहीं पे गलती हो जाता है जिसके कारण ये क्वेश्चन छूट सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। जे एडवांस के लायक तो क्वेश्चन नहीं है, पर पूछा है तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। वी डैश माइनस वी डिवाइडेड बाई वी डैश प्लस वी। गलती कहाँ हो सकता है, यही साइन में गलती हो सकता है आपको। अब F1 F2 F और इधर भी F, ये अपना F गिवन है, V डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड भी नहीं पता है, दोनों का जो वेलोसिटी ऑब्जर्वर सोर्स का इक्वल है पर कितना नहीं पता है। तो इस इक्वेशन में से अब हमें F1 F और F1 F2 और F, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, और ऐसा करना है कि ये जो अननोन क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या करे इक्वेशन 1 और 2 में, है ना। इक्वेशन 1 और 2 में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे V डैश प्लस V ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है। ऊपर वाले में ऊपर है V डैश प्लस V और नीचे वाले में नीचे है। ऊपर में V डैश माइनस V है और नीचे वाले एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन 2 में भी V डैश माइनस V है। अंतर क्या है, पहले इक्वेशन में V डैश माइनस V नीचे है और दूसरे वाले इक्वेशन में V डैश माइनस V ऊपर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टर्म जो नहीं दिया वो कैंसिल हो जाए, तो एक तरीका है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है। F1 F2 इधर मिल जाएगा, इधर दूसरे साइड का जो है ना टर्म, ये वाला टर्म पहले में आ रहा है V डैश प्लस V डिवाइडेड बाई V डैश माइनस V, और दूसरे में ये टर्म क्या आ रहा है, V डैश माइनस V और नीचे V डैश प्लस V। ये मल्टीप्लाई होगा और इधर दोनों में F F है, मल्टीप्लाई होगा तो F स्क्वायर। एक बढ़िया चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टर्म जो नहीं गिवन था वो कैंसिल हो गया, काम आसान हो गया। अब जो गिवन है उसमें कैसा रिलेशन है, F1 क्या पता है, हाँ सर 288, F2 यही तो ढूंढना है, और F बिल्कुल दिया हुआ है 240 हर्ट्ज। अब F2 कैसे आएगा सर, 240 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है सॉरी, डिवाइडेड बाई 288। अब ये जो सम है ना, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देख करके, पर इसको आसान किया जा सकता है। थोड़ा क्या करें, इसको 240 इंटू 240, पहले इसको बढ़ा लिया जाए, 288 नीचे। अब देखेंगे तो पहले तो इसको हल्का किया जाए, कैसे हल्का करेंगे, 4 से काट दें, 4 से 28, 4 दूनी 8, ऊपर वाले में 4 से 24, 60। अभी एक चीज़ और दिख रहा है, 8 से कट सकता है, 8 9 72, 8 से 8 3 24, 30। आहा, ऊपर और नीचे फिर कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 इंटू 3 00 बाई 9, 3 से इसको काटेंगे 3, 3 से इसको काटेंगे 2। कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, 200। मिल गया F2। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। पहला जो मेन चीज़ इसमें था वो इक्वेशन कैसे लिखना है, साइन कैसे रखना है ऊपर और नीचे, ये ध्यान रखना था। और फिर जो नहीं गिवन है क्वेश्चन में, उसको इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाए और जो गिवन है उसके टर्म में
अननोन की वैल्यू को रखा जा सके। आंसर चेक कर ले। वेरी गुड, आंसर 200 हर्ट्ज है।